लेकिन अरुण जी, फैसला जनता को नहीं कोर्ट को करना है। तो कोर्ट का फैसला तो अभी आया। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। लेकिन बीजेपी का पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी का ये कहना है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आपको जमानत मिली है। हम यहाँ पे बीजेपी के क्वेश्चन के जवाब ही नहीं देने हैं, हम इनके क्वेश्चन के जवाब देने आए। मगर क्यों? खबर आती रही कि अगला नंबर आतिशी जी का होगा, ऐसी खबरें आई। फिर आया कि सौरभ का हो सकता है, राघव का हो सकता है। जब ये सारी खबरें आ रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में आतिशी जी? आप डर तो लगा होगा आप लोगों को? पता नहीं, सबूत होगा उसका? नहीं। सबूत अब यहाँ पे सबूत तो हम कहाँ से सबूत है? हमारे पास कोई आया तो हम सबकी रिकॉर्डिंग करते फिर सारे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड तो एक ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि वो जो पैसा था वो गोवा चुनाव में खर्च कर दिया गया। हमको नहीं पता कहाँ है कि कुछ बोल दे, कुछ नहीं मिला इनको, एक नया पैसे का सबूत नहीं मिला इनको। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? बीजेपी की तो आप सुननी बंद कर दो और बीजेपी के प्रश्न ही मत उठाया करो। अच्छा बात नहीं है। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब ये कैसे हनुमान भक्त हैं अरविंद केजरीवाल जिन्हें रामायण नहीं पता? नहीं, रामायण। अब मनीष जी एक बात बताइए, आप तो दशकों से एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ा आपसे क्या पूछूं मैं, लेकिन इनके पास मफलर कितने हैं? पता नहीं। इनकी गाड़ी का नंबर क्या है, मफलर कितने हैं, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। उनको भी नहीं पता होगा मेरे पास स्वेटर कितने हैं। अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट हैं। नो, यूनानिमसली नो। ओके दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया डिबेट लेकर। यह डिबेट TV9 भारतवर्ष के एंकर और मायावी अरविंद केजरीवाल के बीच होने वाला है। अरविंद केजरीवाल को कौन नहीं जानता, उन्होंने बड़े बड़े कांड जो किए हैं, बच्चा बच्चा उनके कामों से वाकिफ है। यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब एंकर उनके कांडों का चिट्ठा गिना रहे थे, तब वो हर बात से मुकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये काम तो हमने किया ही नहीं। और आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से लेकर स्वाति मालीवाल केस और पता नहीं क्या क्या किया है। जब एंकर उनसे पूछते हैं तब वह किसी भी सवाल का जवाब विश्वास के साथ नहीं दे पाए हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो न देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अरुण जी, फैसला जनता को नहीं कोर्ट को करना है। तो कोर्ट का फैसला तो अभी आया। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। ईडी तो कोर्ट नहीं है और ईडी को तो रोज ही डांट पड़ती है कोर्ट से। ईडी तो अब इनकी एक वो हेंचमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं। एंड फ्राइडे सर, वो पॉलिटिकल विंग है सर, एक तरीके। नहीं, पॉलिटिकल विंग भी नहीं, जो होता है ना हेंचमैन होता है। मतलब आपको अगर किसी कसाई गुर्गा जो होता है ना, किसी को अगर मरवाना है, आप अपने 4-5 आदमी पाल के रखते हैं, किसी को मरवाना है तो भेज देते हैं। ईडी वो हो गई है केंद्र सरकार की। ईडी पे किसको भरोसा है? कोर्ट से रोज डांट खा के आती है ईडी। लेकिन बीजेपी कहती है कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी का ये कहना है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आपको जमानत मिली है। हम यहाँ पे बीजेपी के क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं देने हैं, हम इनके क्वेश्चंस के जवाब देने आए। मगर क्यों? मैं आपसे कहने दीजिए। खबर आती रही कि अगला नंबर आतिशी जी का होगा, ऐसी खबरें आई। फिर आया कि सौरभ का हो सकता है, राघव का हो सकता है। जब ये सारी खबरें आ रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में आतिशी जी? आप डर तो लगा होगा आप लोगों को? पता नहीं। देखिए, 2 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया, हमारे नेताओं को जेल डाला गया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी पर इतना अत्याचार हुआ होगा। एक के बाद एक पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने सोचा था कि ये हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। जब सब लोगों को जेल भेजा तो हमें भी मैसेज आते थे, हमें भी इनके मैसेज आते थे कि तुम आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, क्या बात कर रहे हैं? वरना अगला नंबर तुम्हारा हो जाएगा। आप लोग नाम क्यों नहीं बताते? कौन लोग हैं जो अप्रोच करते हैं? किसने अप्रोच किया था बीजेपी से? देखिए, होता क्या है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो हमारे ही परिवार वालों और दोस्तों के थ्रू मैसेज भिजवाते हैं। सबूत होगा उसका? नहीं। सबूत अब यहाँ पे सबूत तो हम कहाँ से सबूत दें? हमारे पास कोई आया तो हम सबकी रिकॉर्डिंग करते फिर नहीं, लेकिन आप कहते थे कि स्टिंग ऑपरेशन कर लो जनता से, तो कौन था? मनीष जी के पास जेल में कम से कम 4 बार पहुंचे, पूछिए उनसे। अब मनीष जी वहां पे जेल में रिकॉर्डर थोड़ी उनको अलाउड है। कौन था मनीष जी जेल में? आपके पास कौन आया था? अब मेरे पास तो कोई कुछ भी बन के आता था कि भाई मिलने आए और उसके बाद आके यही कहता था। मेरे घर में मेरी वाइफ के पास लोग आते। निशांत जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड तो एक ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग चले गए अरविंद जी, क्या वो लोग डर गए, कमजोर थे? सबके अपने अपने कारण है। देखिए, कैलाश गहलोत की अगर बात करें मैं इसीलिए मैं किसी इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तू है कौन रे? क्योंकि जो लोग गए, किसी की मजबूरियां थी, किसी को कोई इच्छा थी, कोई, तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आपने ये कहा कि कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि वो जो पैसा था वो गोवा चुनाव में खर्च कर दिया गया। हमको नहीं पता। कहाँ है? एक हमारे साथी को बुलाया गया, ईडी ने बुलाया, कहते हैं 40 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। उसने कहा 40 करोड़ मेरे को आज दे दो, गोवा की सरकार पलट दूंगा मैं। कहाँ है 40 करोड़? कहाँ खर्च हुआ? इन्होंने हमारे सारे वेंडर्स पे रेड मार ली, जिससे हमने एक पर्चा भी छपवाया था उस पे भी रेड मार ली, उसको भी यातनाएं दी कि कुछ बोल दे।
कुछ नहीं मिला इनको, एक नया पैसे का सबूत नहीं मिला इनको। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। शिक्षा को लिहाज से अगर देखें, जो कई स्कूल्स में हमारी टीम भी गई, हमने देखा बदलाव हुआ है। यहाँ पर 2 शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन एक चीज बीजेपी बार बार कहती है कि कुछ काम नहीं हुआ। बीजेपी के तो आप सुननी बंद कर दो और बीजेपी के प्रश्न ही मत उठाया करो। अच्छा बात नहीं है। वो देशभक्त पार्टी नहीं है। अभी आप पूछिए इनसे, गुंडों की पार्टी। उसी में एक और आरोप लग रहा है। वो आरोप परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप पंजाब की मशीनरी, पंजाब की गाड़ी, पंजाब के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कह रहा वो, स्टेटमेंट पढ़िए, उसने पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में क्या है? गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है। बात तो सही है। तो क्या पंजाबियों से खतरा है? दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो यूपी की गाड़ियां भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियां भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियां भी घूम रही हैं, हरियाणा की। इन बीजेपी वालों को पंजाबियों से बहुत नफरत है। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट पब्लिक जो हुआ वो दिखाते हैं, आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए एक बार। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। अब ये कैसे हनुमान भक्त हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्हें रामायण नहीं पता है? नहीं, रामायण पता है। तकलीफ बीजेपी वालों को क्या है? बीजेपी वालों को तकलीफ ये है, बीजेपी वाले कह रहे हैं मैंने ये कहा कि रावण जो है वो सोने का हिरण बन के आया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं आया था, मरीच राक्षस बन के आया था। केजरीवाल की हिम्मत कैसे हो गई रावण का अपमान करने की? ये सत्य नहीं, ये सत्य। वो रावण की पूजा करे, हम राम जी की पूजा करेंगे। अरविंद जी, अब मैं आपको थोड़ा सा परेशान करूंगा, आप मेरे साथ इस वॉल पर आइए जरा। ये हमारे शो का एक बहुत पॉपुलर राउंड है, बेहतर मार्गदर्शक कौन है? अभी पता चलेगा। मनमोहन सिंह जी या अन्ना हजारे जी? अन्ना हजारे जी को मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति मानूंगा। उनकी जिंदगी एक बहुत स्पिरिचुअल रही है, लेकिन उनका प्रशासन का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का, उनका ज्ञान शायद उनके अंदर नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को सबसे कठिन दौर में एक दिशा दी है। मनमोहन सिंह जी ने, हमको नहीं पता। और वो 2008 अगर आप याद करें, पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, सारे कंट्रीज डिप्रेशन में थे। इन्होंने अपनी नीतियों की वजह से भारत को बाकी दुनिया से डिप्रेशन से बचा के रखा। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन। मैं पर्सनली मनमोहन सिंह जी का फैन हूं और अन्ना हजारे जी का भक्त हूं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अगला सवाल, बेहतर जन सेवक कौन है? नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं। चारों बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अच्छा, सीक्वेंस बता दीजिए। नहीं, चारों बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन ज्यादा कौन है? नहीं, सारे डिसिप्लिन्ड हैं, सारे अच्छे हैं, और यही कारण है कि जनता इन्हें पसंद करती है। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा आपको परेशान कौन करता है? कोई नहीं करता। अब मनीष जी, एक बात बताइए, आप तो दशकों से एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा आपसे क्या पूछूं मैं, लेकिन इनके पास मफलर कितने हैं? पता नहीं। इनकी गाड़ी का नंबर क्या है, मफलर कितने हैं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनको भी नहीं पता होगा मेरे पास स्वेटर कितने हैं। कांग्रेस से गठबंधन भूल थी, यस या नो? नहीं। अरे भैया, अरविंद जी आपके लिए नहीं था, आप यस दिखा रहे हैं, आप यस दिखा रहे हैं, बाकी सब नो दिखा रहे हैं। अरविंद जी आप भी दिखा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अरविंद जी आप भी दिखा दीजिए। अरविंद जी भी कह रहे हैं नो। आप देखिए, सौरभ जी ने एकदम नीचे कर लिया प्ले कार्ड। आइए सर, हमारा अगला सवाल है, प्ले करिए जरा तेजी से। मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, यस या नो? नहीं। अच्छा, अरविंद जी ने पास कर दिया है, राघव जी यस कह रहे हैं, मनीष जी यस कर रहे हैं, सौरभ जी यस कह रहे हैं, और आतिशी जी ने भी पास कर दिया। ओके, अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट हैं? नो, यूनानिमसली नो। ओके, नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, यस या नो?
यस, यूनानिमसली यस। क्या बात। कन्हैया कुमार राष्ट्रभक्त नेता हैं, यस या नो? हमें उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? ओके, पास कर दिया। अब सब आप ही को देख के कर रहे हैं वहां पर, मैं देख रहा हूं। चलिए आइए, फॉलो द लीडर। सुनीता केजरीवाल जी को राजनीति में आना चाहिए, नो? नो, अच्छा बात नहीं है। बाकी सब लोग किसी ने जवाब नहीं दिया। उनका निजी फैसला है, हम क्या कैसे उस पर जवाब देते? आपकी राय क्या है? सौरभ जी ने कह दिया हाँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।